हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6 त्रिभुज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर यूपी बोर्ड 2023। इससे पहले मैं आपको इसके 3 चैप्टर करा चुका हूँ, चैप्टर 1, 3 और 4, क्योंकि आपका 2 और 5 सिलेबस में नहीं था तो उसके मैंने नहीं कराए हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 6 के, और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लिया आपके पास कोई एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है आपके पास DEF। तो जब भी आपके पास दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है, मान लिया जो ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है और DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इनका जो रेशियो होगा वो AB, इसकी साइड AB और DE का स्क्वायर, या BC और इसकी कौन सी आएगी EF का स्क्वायर, या फिर AC अपॉन DF का स्क्वायर। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे ABC है और ये समरूप है DEF के, तो AB के नीचे DE आएगा, BC के नीचे EF और AC के नीचे DF। ठीक है, तो इसमें हमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि उसकी कोई सी भी दो साइडों का, मतलब उसकी साइडों का अनुपात। ठीक है, और हमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें दिया है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? 20 और 45। ठीक है, और हम मान लेते हैं उसकी ऊंचाई AB और DE है, को इसका स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो ये हो जाएगा 20/45, और यहाँ से AB अपॉन DE। आप देख सकते हो 5 से 4 बार, ये 5 से 9 बार, तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट में 4/9 AB अपॉन DE। तो यहाँ से 4 को जब इसे स्क्वायर रूट को ओपन करोगे, 4 किसका होता है? 2 का, और 9 3 का। तो उसमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछा था, तो अनुपात क्या हो जाएगा? AB रेशियो DE बराबर 2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊंचाइयों का अनुपात। तो इसमें ऑप्शन C होगा। प्रश्न 2 दिया है, चित्र में, ये चित्र है, PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR और एंगल PST बराबर है एंगल PRQ के। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु वो होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखते हैं 2, हमें इसमें एक चित्र दिया है PQR और यहाँ एक हमें समांतर रेखा दी है ST QR के। ठीक है, तो इसमें हमें पहले ही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है कि PS/ST वो SQ और PT/TR, और क्या दिया है? ये दिया है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल यानी कि कोण PST किसके बराबर है? कोण PRQ के। ठीक है, यानी कि ये PST किसके बराबर है? PRQ के। जब भी आपको कहीं कंडीशन दी है PS/SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, तो ये क्या, इससे क्या पता चलता है? इम्प्लाइज डेट ST किसके पैरेलल है? QR के। क्योंकि आपने पढ़ा होगा थेल्स प्रे में पढ़ा आपने, वो क्या कहता है? जब भी कोई हमारी हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं यानी कि समांतर, तो वो जो दो अलग भुजा हैं उनको बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, और ये इसका एक उल्टी होती है, वो होती है
इसका कन्वर्जन थेल्स प्रिमे का, तो उससे हमें ये मिलेगा। ठीक है, जब एस टी इसके समांतर है क्यू आर के तो क्या होगा, चूँकि आप लिखोगे चूँकि एस टी समांतर है क्यू आर के, तो ये क्या कहता है, जब कोई भी भुजा एक दूसरे के समांतर होंगी तो जो उस पर एंगल पड़ेंगे वो होंगे इक्वल, यानी कि पी एस टी किसके बराबर होगा, एंगल जो इसके पास है पी क्यू आर के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं एस टी और क्यू आर, तो जो इस पर एंगल होगा वो जो इस पर एंगल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर। जब ये एंगल बराबर हैं तो आपको क्या दिया था, पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है और पी एस टी हाँ पी क्यू आर के, इसे मानो 1 और इसे मानो 2, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, जब इनकी राइट हैंड साइड वो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो क्या कहेंगे, पी आर क्यू किसके बराबर है, एंगल पी क्यू आर के, यानी कि जो हमारा पी आर क्यू एंगल है ये किसके बराबर है, पी क्यू आर के। और आपको पता है जब भी कोई दो एंगल बराबर हों तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो पी आर क्यू के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू, और पी क्यू आर के सामने कौन सी है, पी आर, तो ये बराबर होंगी। तो जब पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर हैं तो पी आर किसके बराबर होगी, पी क्यू के। और हमसे ये कह रहा था कि हमें सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अरे हमने प्रूव कर दिया, दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कहा है, चित्र में ये चित्र दिया है, डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के, और डी बी की वैल्यू हमें ये दी है 10.8 और ए ई की वैल्यू यानी कि ये दी है 2.7 और ई सी की वैल्यू 8.1 और हमसे ए डी की वैल्यू इसे फाइंड करवा रहा है। तो ये भी सिंपल है, ये थेल्स थ्योरम से है, थेल्स प्रमेय से। तो कैसे करेंगे, आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और यहाँ एक समांतर रेखा है डी ई, ये वैल्यू हमें दी, इसे पूछ रहा है, ए डी को फाइंड करवा रहा है। ए ई की वैल्यू 2.7 दी है, ई सी की वैल्यू 8.1 और डी बी की वैल्यू 10.8। ठीक है, और हमें दिया गया है कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, डी ई समांतर है बी सी के। जब डी ई समांतर है बी सी के तो हमारी क्या कहती है, चूँकि डी ई समांतर है तो थेल्स प्रमेय दोबारा हम क्या कह सकते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ठीक है, और जब ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, डी बी की वैल्यू हमें 10.8 दी है, ए ई की वैल्यू 2.7 और ई सी की वैल्यू 8.1। जब आप ए डी की वैल्यू निकालोगे तो इस 10.8 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 27 से 3 बार, तो क्या रह जाएगा 10.8 बटे 3 और 3 से काटोगे 3 3 9 और 3 6 18। तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 3.6 सेंटीमीटर, क्योंकि सब यूनिट सेंटीमीटर में। तो यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कह रहा है, एक त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं कि
ऐसे हैं कि ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन बी एफ का रेशियो दिया 4/9। तो उनके क्षेत्रफल के रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, और ये दो त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और क्या दिया है हमें, रेशियो दिया है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। हमेशा सीक्वेंस में लेते हैं हम, जैसे ए बी यहाँ से लिया तो यहाँ से डी ई आ गया, यहाँ से बी सी लिया तो ई एफ आ गया, और ए सी लिया तो डी एफ आ गया। ठीक है, और कितना दिया इनका रेशियो, 4/9। जब ये रेशियो दिया है तो इसमें हमसे क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जब भी कभी दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या करेंगे, एरिया जो त्रिभुज ए बी सी का है यानी कि क्षेत्रफल, और किसके बराबर रेशियो होगा, डी ई एफ, वो कितना होगा, इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इनकी सब की वैल्यू है, किसी को भी ले सकते हो आप, ए बी बटे डी ले लो या बी सी बटे ई एफ या ए सी बटे डी एफ, कोई सी भी साइड ले सकते हो, कोई सी भी साइड का रेशियो उसका स्क्वायर के बराबर होगा इनका क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात। तो ये हमें निकालना था, वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी बटे डी ई की वैल्यू 4/9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 9 नाम 81। ठीक है, तो 16/81 क्या हो गया हमारा, ये हो गया उत्तर आपका। ठीक है, तो क्या आ गया, 16/81। देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में कहा है, चित्र में एओ, ये चित्र है, एओ बटे ओ सी यानी कि एओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी 1/3 है। यदि डी सी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान बताना है। तो ये भी सिंपल है, आपको क्या दिया है, ए बी सी डी, ये हमें ओ पॉइंट दिया है और क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहले आपको वही लिखना है जो दिया गया है। क्या दिया है, ए ओ बटे ओ सी बी ओ बटे ओ डी कितना है, 1/3, और डी सी की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो इसमें, ए ओ बी सी ओ डी के बराबर होगा, जो कोण है ए ओ बी वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के बराबर। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट एंगल है। तो आप हिंदी में लिख लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आमने सामने के एंगल बराबर हैं, और आपको ये चीज़ दी हुई है कि ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी ये समरूप हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती, और ये एंगल बराबर है। तो इससे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए जो ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक है, जो क्योंकि इनके ये दोनों आपस में एंगल बराबर हैं, कोण इनके, और ये एक दूसरे के समरूप हैं, ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप। जब ये समरूप हैं तो आप क्या कर सकते हो, ए ओ बटे सी ओ और ओ बी बटे ओ डी, क्योंकि मैं देखो ए ओ के नीचे सी ओ बी के नीचे ओ डी और ए बी के नीचे सी डी। ठीक है,
अब आप इनमें से ये भी दिया हुआ है हमें ओ बी अपॉन ओ डी और ए ओ अपॉन सी ओ, ये वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ, ठीक है, मान इनके दिए हुए हैं। तो हम लिख लेते हैं इसकी जगह 1/3 और ए बी का मान हमें निकालना है और सी डी का मान या डी सी कह लो 1.5 दिया है। तो ए बी का मान कितना होगा, इस 1.5 को ऊपर ले जाएंगे, 1.5/3 तो ये कितना आ जाएगा, ये 1.5 से 2 बार जाएगा 3 तो 1/2 और क्या कहते सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा ए बी का मान, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 6 में कहा है चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार पर, इसमें फिगर नहीं दिया, आधार पर बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींची गई है, ठीक है। और यदि पी क्यू और बी सी का जो अनुपात है वो 1:3 है तो ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें इसमें जो कहा है एक कोई हमारा त्रिभुज है ए बी सी और हमने उसमें एक पी क्यू बी सी के समांतर खींची है, पी क्यू इस बी सी के समांतर खींची है और हमें रेशियो दिया है, क्या दिया है, पी क्यू अनुपात बी सी 1:3, ठीक है। और हमसे जो पूछ रहा है इसमें वो पूछ रहा है ए पी और पी बी का अनुपात। तो सबसे पहले इसमें जब हमसे कहा है समांतर रेखा पी क्यू खींची गई है तो इसमें हमसे उसने कहा है कि पी क्यू बी सी के समांतर है। तो चूँकि पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के, तो थेल्स फिर में दोबारा हम क्या कह सकते हैं, जो ए पी अपॉन पी ए बी है, वैसे उसमें ए पी और पी बी कह रहा तो ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ठीक है। ये हो गए आपस में, लेकिन इसमें हमें पी क्यू और बी सी का अनुपात दिया है तो हमें इसमें और क्या करना, देखो फिर हमें इन दोनों को समरूप दिखाना पड़ेगा जब हमारा ये काम हो सकता है, जब हम इसमें ए पी और पी बी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप करेंगे ट्रायंगल यानी कि कोण, ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू में अभी उसने क्या कहा था हमें, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पी क्यू और बी सी, क्योंकि हमें थेल्स थ्योरम से ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी मिलेगा, लेकिन इनका रिलेशन कोई हमें संबंध नहीं है पी क्यू अपॉन बी सी से जो हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें पी क्यू और बी सी समांतर दी थी, जब भी अभी मैंने आपको पहले बताया था पी क्यू और जब भी दो लाइन समांतर होती हैं जो इनके कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर। तो क्या कह सकते हैं हम, तो यही लाइन को लिखेंगे, चूँकि पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो एंगल पी बराबर होगा एंगल बी के, ऐसे ही एंगल क्यू बराबर होगा एंगल सी के, क्योंकि ये समांतर हैं और ये एक ही लाइन पर एक रेखा पर दोनों कोण पड़ रहे हैं तो ये बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है ये कोण। जब ये इक्वल हो गए और एक कॉमन कोण है तो क्या कह सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल ए पी क्यू के, किससे, ए एंगल यानी कि कोण समरूपता से, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के समरूप हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए पी तो ए बी बटे ए पी, ऐसे ही ए सी बटे ए क्यू,
लेकिन उसमें हमसे जो क्वेश्चन में कहा था वो उसने कहा था AP/PB का अनुपात चाहिए। तो हम AB, आप देख सकते हो AB ये पूरी है और AP इतनी और PB इतनी। अगर मैं AB में से इस AP को घटा दूं तो मुझे PB मिल जाएगी। तो मुझे PB तो चाहिए, तो मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूंगा। तो AB/AP -1, यहाँ भी AC/AQ -1। तो यहाँ से AB माइनस AP/AP रह जाएगा और यहाँ से AC -AQ/AQ। जब AB में से AP घटाया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा, AB में से AP जाके PB मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे AP रहेगा। और ऐसे AC में से AQ घटाऊंगा तो QC मिलेगा और नीचे AQ। अब मैं दोनों को उल्टा भी कर सकता हूँ, AP/PB और AQ/QC, ठीक है। और हमें ये समरूप हैं तो ये इसके समरूप होंगे। जब ये समरूप हैं दोनों तो BC/PQ के भी बराबर होंगे। तो AP/PB कितना होगा, BC/PQ/BC की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में। देखो हमें दिया है PQ अनुपात BC 1/3, लेकिन यहाँ BC अपॉन में PQ है तो इसे उल्टा कर देंगे अनुपात को, ये 3 हो जाएगा और PQ 1। तो AP/PB कितना आ गया, 3/1, ठीक है। तो हमसे AP/PB पूछा था तो ये हमारा आ चुका है। देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में कहा है एक त्रिभुज है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, उसका एक कोण समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। तो उसने कहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका एक कोण समकोण भी है। तो ये ABC मान लो और ये B पर हमारा एक समकोण हो गया, ठीक है। और उसने कहा था हमसे, लेकिन उसने अगर उसके हिसाब से देखें AB², ये AB है और C पर हमारा क्या है, समकोण, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और समद्विबाहु का मतलब अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड बराबर होती हैं, 2 भुजाएं, ठीक है। और ये इसकी कर्ण तो सबसे लंबी होती है, ये आपस में बराबर हो सकती हैं, लेकिन कर्ण हमेशा सबसे लंबी रहती है, ठीक है। ये हमारी आधार होती है, ये लंब और ये कर्ण। तब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, दोबारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारी AB का स्क्वायर और लंब क्या है AC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC या CB, ठीक है, BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर। अब आप BC को भी AC लिख सकते हो, यहाँ लिख दोगे AC बराबर BC। क्यों है, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए AC और BC बराबर हैं। तो AC का स्क्वायर, तो ये हो गया 2AC का स्क्वायर और यहाँ से AB का स्क्वायर, ठीक है। और हमसे यही उसमें प्रूव करवा रहा था, यही सिद्ध करवा रहा था। सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2AC के स्क्वायर के। तो देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में कहा है, चित्र में ये हमें चित्र दिया गया है, DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, और हमें सिद्ध करना है BF/FE और बराबर BE/EC।
तो पहले मैं चित्र बना लेता हूँ। तो ये चित्र दिया है ABC, ए यहाँ पर है, BCDE और F। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है? DE समांतर है AC के, DF समांतर है AE के। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। ठीक है, तो अब इसका देखो सिद्ध कैसे करेंगे। जब हमें दिया है DE समांतर AC, जब DE समांतर AC है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो DE समांतर है AC के, तो BD अपॉन DA किसके बराबर होगा? BE अपॉन EC के। और आगे लिख देना किसके? ये होते हैं हमारे थेल्स प्रमेय द्वारा। ये हो गया हमारी समीकरण 1। और हमें फिर दिया था DF पैरेलल AE के, DF पैरेलल है AE के, तो अब लिखेंगे BD अपॉन DA और यहाँ से BF अपॉन FE। तो आगे यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 और 2 से जब आप देखोगे इनकी लेफ़्ट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो लिख सकते हैं BE अपॉन EC किसके बराबर होगा? BF अपॉन FE के। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, क्योंकि हमसे यही सिद्ध करवाया था BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इसे A मान लूँ तो A भी A होगी और A भी A, और जो मैं इस पर एक शीर्षलंब डालूँगा, ये शीर्षलंब की विशेषता ये होती है कि ये इसको जिस पर भी शीर्षलंब डलेगा उस भुजा को आधे भाग में डिवाइड कर देगा। मान लिया D पॉइंट है तो इसका मतलब BD और DC बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गया शीर्षलंब, और शीर्षलंब 90 डिग्री बनाएगा जिसके साथ डला है। तो क्या लिखेंगे? माना समबाहु त्रिभुज की भुजा A है। ठीक है, हमने A मान ली। तो अब क्या करेंगे? अब ये दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। ADB और ADC में देखें तो हमें पता है AB किसके बराबर होगी? AC के, क्योंकि दोनों ही A हैं। ऐसे ही BD किसके बराबर होगी? DC के, और कितनी हो जाएंगी? A/2, क्योंकि मैंने अभी बताया था शीर्षलंब जब पड़ता है, और आप रीजन लिख सकते हो क्योंकि AD शीर्षलंब है BC पर। ठीक है, तो ये बराबर भागों में इसे बांट देगा, और आप AD को कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में ही उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है AD,
तो जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो ए डी बी त्रिभुज है वो समरूप होगा ए डी सी के। कौन से नियम से? एस एस एस, साइड यानी कि भुजा 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 समरूपता से। जब ये सिमिलर हैं, दोनों समरूप हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या था, ए डी बी समरूप था ए डी सी के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, ए डी अपन ए डी तो कोई वो नहीं है, तो आप ले लो डी बी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और आपसे उसने कहा था ए डी का हमें मान निकालना। ऐसा आपको इसमें इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब समरूप हैं तो आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। देखो, क्योंकि ये एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसमें 90 डिग्री लगाऊंगा, ए डी बी में पाइथागोरस लगाऊं, इन यानी कि ट्रायंगल ए डी बी में पाइथागोरस, फिर में दोबारा, तो क्या होती है पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। इसके हिसाब से तो यही कर्ण होगी ना, ये ए डी लंब हो जाएगी और बी डी वो हो जाएगी आधार। तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। लेकिन हमें ए बी पता है, ए स्क्वायर है, ए थी, और ए डी हमें बतानी है, ए डी कितनी होगी, या ए डी ही पूछ रहा था उसमें, हाँ, क्योंकि ए डी हमारा शीर्ष लंब है, और बी डी हमें पता है A/2 आया था, क्योंकि हमने यहाँ निकाला था ना, क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो बी डी और डी सी बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे, A/2 तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर, इसे ए डी का स्क्वायर सेम रहने दो, ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बटे 4, ये प्लस का इधर ले आओ तो ये माइनस में आएगा, यहाँ रह जाएगा ए डी का स्क्वायर, तो ये एलसीएम 4 आ गया, तो ये 4 ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस ए स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ये आएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4, और हाँ ए डी का स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ करोगे तो यहाँ हो जाएगा √3a/2 और बराबर ए डी। तो ये होगी हमारी लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, चित्र दिया है हमें ये, इसमें एंगल ए सी बी 90 डिग्री है और सी डी ए बी पर शीर्ष लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर कितना होगा, बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसे, तो देखते हैं, इसे यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हमें चित्र दिया है एक, ये हमारा एक समकोण है और यहाँ से एक शीर्ष लंब डाला है सी डी, और ये है ए और बी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया गया है कि कोण ए सी बी कितना है, 90 डिग्री, और सी डी शीर्ष लंब है ए बी पर, और हमें सिद्ध क्या करना है, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर क्या होगा, बी डी बटे ए डी। ठीक है, तो आपको पता है ये एंगल है 90 डिग्री और इससे शीर्ष लंब डली है, तो ये भी क्या होगा, 90 ही डिग्री होगा, डी कोण भी। तो आप क्या करना है, पहले आप ले लो ए डी सी और ए बी सी त्रिभुज ए डी सी बे त्रिभुज ए सी बी में,
जब लोगे तो आपको पता है सिंपली एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, एंगल ए डी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। देखो ए डी सी ये भी 90 डिग्री है और ए सी बी ये भी क्या है 90 डिग्री। उसने कहा था ये समकोण है, तो ये 90 डिग्री है। और एंगल ए आपको पता ही है, कॉमन है इसमें भी डी ए सी और इसमें भी सी ए बी। तो लिख दोगे एंगल डी ए सी बराबर है एंगल सी ए बी के। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जो ट्रायंगल ए डी सी है वो समरूप है ट्रायंगल ए सी बी के त्रिभुज, और किससे? ए समरूपता से। ठीक है, आप लिख लेना ए समरूपता से क्या है, दोनों समरूप हैं। जब समरूप हैं तो अब आपको देखना, हमें यहाँ से चाहिए ए सी चाहिए, तो यहाँ से ले लेंगे ए सी। यहाँ से मैंने ए सी लिया तो यहाँ से क्या आएगा ए बी, और यहाँ से ए सी लूँगा तो यहाँ से ए डी, तो ए डी बटे ए सी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? ए सी का वर्ग, और ये जब क्रॉस में जाएंगे तो ए बी गुणा ए डी। ठीक है, तो ये मुझे एक समीकरण एक मिल गई। अब ऐसे ही मुझे बी सी का स्क्वायर है इसमें एक, तो मैं अभी ले सकता हूँ बी डी सी और ए सी बी में। तो त्रिभुज बी डी सी बे त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, तो इसमें भी जो एंगल बी डी सी है और एंगल ए सी बी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, और इसमें एंगल भी कॉमन है क्योंकि ए बी सी और डी बी सी, तो एंगल भी क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे एंगल डी बी सी बराबर है एंगल ए सी बी, नहीं सॉरी बी ए बी सी, क्योंकि बी कॉमन है और ये कौन सा है? उभयनिष्ठ कोण। क्योंकि जो भी एंगल होता है वो बीच में आता है, जैसे डी है और सी है तो ये बीच में आ गया, ऐसे बी है बी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इससे कह सकते हैं हम जो ट्रायंगल बी डी सी है वो समरूप है ट्रायंगल ए सी बी के, और किससे? ए समरूपता से। ठीक है, और जब ये समरूप है तो हमें उसमें एक था बी सी, तो यहाँ से मैं बी सी लूँगा, तो यहाँ से क्या आएगा ए बी, और इसमें से बी सी लूँगा, यानी कि सी बी कह लो या बी सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी डी। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक होगी, पहले ये आता सी डी अपॉन बी सी, मैंने उल्टा सी डी बटे बी सी, तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी डॉट सी डी। तो ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब दोनों को इनको डिवाइड कर दो, समीकरण 2 को 1 से। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, क्योंकि जो हमें सिद्ध करवा रहा हमें वो लाना है कैसे करके। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण 2 थी, बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी डॉट सी डी, और वो क्या थी हमारी? वो थी ए सी का स्क्वायर, और यहाँ था क्या था? ए बी डॉट ए डी। ठीक है, इसे बीच में ले लो, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर सी डी बटे तो यहाँ हमारा सी डी बटे ए डी बचा, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था बी डी अपॉन ए डी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक दूसरे के सब समरूप होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था बी डी सी, हमने ए सी भी लिया था। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ हम लेते बी सी ए, क्योंकि यहाँ से हमने ऐसे बी डी सी से शुरू करा था, तो यहाँ भी हम बी सी ए से लेते तो ये वही सेम बात पड़ती कि यहाँ सी डी यहाँ बन जाता है बी सी अपॉन मतलब बी डी अपॉन बी सी। ठीक है,
तो वही चीज़ आ जाती, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर इसे करना चाहोगे तो बस आप यहाँ इस फिगर को ऐसे कर देना BDC और BCA, और जब आप इसे ऐसे करोगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये समरूप आ जाएंगे BCA, और जब आप इन्हें लोगे तो ये हो जाएगा BD/BC, तो यहाँ भी हो जाएगा BD। ठीक है, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं क्वेश्चन 11, बस 3 और हैं। क्वेश्चन 11 में कहा है समकोण त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है, मतलब A हमारा 90 डिग्री का है और BL और CM उसकी माध्यिकाएँ हैं। सिद्ध कीजिए कि 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर 5 BC का स्क्वायर होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, उसमें कहा है A समकोण है, ठीक है, और ये B हो गया, ये C, और एक B से मध्यमिका BL बनाई है हमने B से, यानी कि ये होगी BL। मध्यिकाएँ वो होती हैं जो इन्हें बराबर हिस्सों में बांटती हैं, ठीक है। जैसे L AC पे पढ़िए तो AL बराबर होगी CL के, ऐसे एक C से डालिए AB पर CM, तो ये है हमारी CM, ठीक है। तो ये हमारी 2 मध्यमिकाएँ हो गई, मध्यमिकाएँ निकल रही है बार बार, मध्यिकाएँ हो गई। और हमें क्या दिया है इसमें, बस ये दिया गया, और हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 4 BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर होगा 5 BC का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो आपको यहाँ दिख रहा है जैसे BL स्क्वायर CM स्क्वायर BC स्क्वायर, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय दोबारा क्या मिलेगा हमें, सब कारण क्या है BC, यानी कि BC का स्क्वायर और आधार AB का स्क्वायर प्लस लंब AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये होगी हमारी समीकरण 1। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, अब इसमें ले सकते हैं, हमें CM का स्क्वायर भी चाहिए, तो इन ट्रायंगल ACM में, क्योंकि A तो 90 डिग्री ही है, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, CM का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सॉरी AM का स्क्वायर, हाँ ठीक है, AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। लेकिन आपको पता होना चाहिए AM AB की हाफ है, AM जो होगी वो AB की आधी होगी, क्योंकि मैंने बताया ना माध्यिकाएँ जो होती हैं, जो माध्यिका होती है वो जिस भी लाइन पर पड़ेगी उससे बराबर भागों में बांट देगी, तो AM और M भी बराबर होंगे, तो AM जो AB का आधा ही तो हो जाएगा, तो AM की जगह AB/2 रख देंगे, तो CM का स्क्वायर AM की जगह AB स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि AB/2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस AC का स्क्वायर। अब इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 CM स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब एक और हमारे पास BL है, तो अब कौन से फिगर को लेंगे हम, इसको ABL को, ठीक है। तो त्रिभुज ABL में तो A तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा ABL में, देखो ये A है तो ये B ये L, तो BL इसकी कर्ण होगी सबसे बड़ी साइड, तो BL का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ठीक है। तो BL का स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस, अब ए एल को आप क्या लिख सकते हो, ए एल को ए सी का हाफ लिख दो क्योंकि बी एल माध्यकार, ठीक है। जब माध्यकार तो एल पॉइंट ए सी को बराबर भागों में बांटेगा, तो यहाँ लिख देंगे ए एल हमारा क्या होगा, ए सी का हाफ। तो यहाँ लिख देंगे ए एल का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 की इसमें भी होगी और इसमें भी गुणा, तो 4 बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ये आ गई समीकरण 3। अब हमें 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर है, हाँ आप देख सकते हो 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 सी एम स्क्वायर, तो हम जो समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 सी एम स्क्वायर प्लस 4 बी एल स्क्वायर बराबर, अब इसमें क्या था, ये तो हमने ले ली लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, और इसमें क्या था 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 में यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या रह जाएगा, सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर कितना होगा, ये ए एल ये या ए एल, तो 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5 ए एल स्क्वायर, क्योंकि 4 ए हो गई, एक ये हो गई ए एल, ऐसी 4 ए बी ए रही, एक ए बी ए रही, तो यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। अब आप देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर क्या बनता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर क्या बनता है, बी सी, तो क्या लिख दोगे 5 बी सी का स्क्वायर और यहाँ 4 सी एम स्क्वायर और बी एल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, हमसे यही सिद्ध करवा रहा था, हमने कर दिया सिद्ध। देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का हमें यहाँ स्टेटमेंट दिया, तो हमें इसे प्रूव करना है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज वैसे भी 8 से 9 नंबर का रहता है, तो इसमें से एक प्रमेय आपसे सिद्ध करवा लेगा कोई भी, या तो 2 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक पाइथागोरस की और एक थेल्स की, और मैंने दोनों ली हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें पाइथागोरस की, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और बी पर बी हमारा समकोण है, ठीक है। तो इसमें कहा है समरूप त्रिभुजों को प्रयोग करके सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण इसके हिसाब से ए सी है, बराबर होगा 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के स्क्वायर, यानी कि 2 अन्य इसका वर्ग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हमें जो सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपको रचना करनी है, आप रचना लिखोगे, क्या करना है कि आप एक पी डी लंब डालोगे किस पर, ए सी पर, ठीक है। आपने एक यहाँ से ये लंब डाल दी, ये डी पॉइंट, ठीक है। तो बस इतना ही करना। अब क्या करोगे आप, एक ट्रायंगल ले लो ए डी सी ए डी बी, अब जब ये मैंने लंब डाली है तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो ए डी बी बे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें आप देखोगे ए डी बी और ए बी सी में, तो एंगल जो ए डी बी है वो इक्वल होगा एंगल किसके, ए बी
सी के, क्योंकि दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री। और आप देख सकते हो एंगल दोनों एंगल जो दोनों में कॉमन है, तो कैसे लिखोगे, एंगल डी ए बी और यहाँ से एंगल बी ए सी, दोनों में क्या है, ये है उभयनिष्ठ कोण। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रायंगल है ए डी बी वो समरूप है ट्रायंगल ए बी सी के, किससे, ए समरूपता से। ठीक है, जब ये सिमिलर हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डी आपको चाहिए इसमें ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से हम ले सकते हैं ए बी तो यहाँ से आएगा ए सी, और यहाँ से ए बी है तो यहाँ से आ जाएगा ए डी बटे ए बी, क्योंकि हमें वहाँ ए बी का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ मैं कर दूँगा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ये आ गई हमारी समीकरण 1। अब ऐसे ही मैं दूसरे ट्रायंगल, अब के हमने ए डी भी लिया था, अब के ले लो बी डी सी। ठीक है, एक बार हमने ए डी भी ले लिया, या तो आप सी डी भी कह दो इसे, या बी डी सी। तो अब के मैं क्या ले लेता हूँ, बी डी सी, या सी डी भी लिख लूँ, सी डी बी, कैसे भी लिख सकते हो आप, सी डी बी और बे ट्रायंगल सी बी ए, ये हो गया, ये सी डी बी हो गया और ये सी बी हो गया। इन दोनों में देखें तो सेम प्रोसेस है, ये भी ए से समरूप होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एंगल इसमें सी डी बी और एंगल सी बी ए बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, और एंगल बी इनमें कॉमन है। तो कैसे लिखेंगे, एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल सी बी ए के, ओ सॉरी सी कॉमन है, मैंने मिस्टेक कर दी, तो आप डी सी भी लिख दोगे, क्योंकि बी तो 90 डिग्री है, डी सी बी, और यहाँ से ए बी बी सी ए, दोनों क्या हैं, उभयनिष्ठ कोण हैं। और जब ये दोनों कॉमन हो गए तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रायंगल सी डी बी समरूप हो गए ट्रायंगल सी बी ए के, ए समरूपता से। ठीक है, जब ये समरूप हैं तो हमें दूसरा बी सी चाहिए था, तो इसे ले लेंगे बी सी, और यहाँ से आ जाएगा ए सी, और ऐसे ही यहाँ से बी सी देखूँगा तो बी सी, और यहाँ से डी सी, तो बी सी सॉरी फिर मैंने वही, यहाँ डी सी है, यहाँ पर बी सी, ये उल्टे लिख दे, पहले इससे आएगा ना डी सी और फिर इससे बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए सी इंटू डी सी। ये समीकरण 2 है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ बी सी स्क्वायर है पहली समीकरण में, दूसरे में ए बी स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। समीकरण 1 बे 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ते हैं, और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में, और ए डी डॉट ए सी प्लस ए सी डॉट डी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ए सी कॉमन है, और ए डी प्लस डी सी रह गया, तो ए सी, अब या आप यहाँ पर देखो ए डी प्लस डी सी क्या था, ए डी प्लस डी सी मिल क्या बनना था, ए सी, तो ए डी प्लस डी सी की जगह ए सी आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन 13, बस एक और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 14। क्वेश्चन 13 में क्या कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो हमें सिद्ध करना है 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो क्या कहना क्या चाह रहा है, देखो इसने कहा समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज है हमारा कोई ए बी
और सी, और हमने इस पे कोई एक पॉइंट डी ऐसे ड्रॉ करा है ए डी कि बी डी और बी सी को वो उसमें बांटता है। ए से कोई पॉइंट हमने यहाँ डाल दिया डी, तो ये जो बी डी है बी सी का 3 टाइम है। तो ये वैसे अगर हम इसकी लैंग्वेज में देखें, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, रफ है वैसे। पॉइंट ऐसे ना ड्रॉ के यहाँ होना चाहिए था डी, क्योंकि इसने कहा है बी डी बी सी का 1/3 है, यानी कि बी डी बड़ा है, ठीक है। तो ये बी डी यहाँ आता, ये पॉइंट ऐसे ना होके यहाँ होता। चलो ऐसे कर लो, इसे बी कर लो, इसे सी कर लो। अब ठीक है, ये लग रहा है कुछ हाँ कि बी डी है सी इसके 3 टाइम्स। अच्छा बी सी है वो बी सी का, तो फिर तो ठीक था क्योंकि वो बी सी था, मैंने सी डी सोच रहा था। हाँ ठीक है, इसे बी सी रहने दो क्योंकि बी डी बी सी का 1/3 है, ठीक है फिर तो ये हमारा बी डी हो गया 1/3। तो हमें क्या दिया है पहले देख लेते हैं। दिया गया है क्या, बी डी 1/3 बी सी। अब आप मान लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मान लीजिए ये इसकी साइड ए है तो ये भी ए होगी और ए भी ये होगी। तो माना समबाहु त्रिभुज की, क्योंकि ए मानकर फिर ये हमें बार बार लिखने नहीं पड़ेंगे, त्रिभुज की भुजा ए है। जब इसकी भुजा ए है तो यहाँ से हम बी डी है ये इतना सा, तो इसे बी डी ही रहने दो। और बी सी पूरा ए था तो ये आ जाएगा A/3। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है क्या, 9AD का स्क्वायर बराबर है 7AB का स्क्वायर। यानी कि जो AD है इसका जो 9AD स्क्वायर है वो क्या है 7AB का स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे आपको ये तो पता ही है। ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और हम इसमें मान लो हम इसमें रचना करेंगे कि हम यहाँ से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, ई पॉइंट पे, ये ई पॉइंट है और हमने कोई परपेंडिकुलर, तो कैसे हमने रचना क्या की, ए ई, इस पे एक लंब शीर्ष लंब डाल ली, किस पर, ये क्या है हमारी बी सी पर। ठीक है, तो जब ये लंब डलेगी तो ये 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी दोनों तरफ। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जब ये शीर्ष लंब डली है तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो ये है ई सी और बी ई पॉइंट ने दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो बी ई और सी ई दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना, जब हमने परपेंडिकुलर डाली थी जो बी ई है वो किसके बराबर है, सी ई। और एक जब ये यहाँ डली है शीर्ष लंब तो ये पूरी कितनी थी, बी सी ए थी, तो ये दोनों बराबर हैं तो कितनी होंगी, हाफ हाफ। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान लगाना है कि इसमें कह रहा है हमसे ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर हमसे यहाँ से मिलेगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ ए ई डी को, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, ए डी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। यानी कि मुझे डी ई और ए ई चाहिए, क्योंकि ए डी के टर्म से मुझे लिखना तो मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए और डी ई की। तो ए ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते, पहले तो डी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी ई की क्या होगी, हमें ई सी पता है 1/2 है, A/2। और सी डी, हमें सी डी की क्या थी, सी डी की याद, बी डी सॉरी बी डी की थी तो 1/3। तो हम लिखेंगे डी ई बराबर क्या होगा, डी ई बराबर क्या होगा, पूरा बी ई माइनस बी डी, या तो बी ई की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो आप 1/2 है और बी डी की वैल्यू A/3। जब एलसीएम लोगे तो 6, तो 2 3 जा 6 यानी कि 3A और 3 2 जा 6 यानी कि 2A, तो ये आ गया A/6। तो यहाँ से आपके पास डी ई की वैल्यू आ गई A/6। इसे मान लो
इसे मान लो 1, यहाँ से हमारे पास बी ई की वैल्यू, इसे 2, डी ई की वैल्यू, और अब हमें ए ई की चाहिए। तो डी ई की, तो ए ई की निकालने के लिए पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास ये है ए, ये है a/2। तो ए ई सी ट्रायंगल में इन, यानी कि ट्रायंगल ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, जब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई तो मुझे क्या मिला, इसमें आप देख सकते हो सबसे लंबी साइड यानी कि कर्ण ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर, ए सी का वर्ग किसके इक्वल होगा, ए ई का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। अब आपको पता है ए ई, तो हमें निकालना है ए सी स्क्वायर, हमें पता है ए स्क्वायर, क्योंकि ए सी हमें पता थी ना, ए थी, और ई सी हमें पता है 1/2 है, a/2 ये रहा, ई सी a/2। तो ए स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस इसे a/2 का स्क्वायर, a²/4। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखें तो आप इसे इधर ले आएंगे, a² माइनस a²/4 ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा एलसीएम 4a² माइनस a² ए का स्क्वायर, और यहाँ से अब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से 3a² यानी कि √3a/2, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया, और जब 4a² में से a² गया 3 आएगा, और 3 का जब वर्ग करेंगे तो √3 वर्गमूल, और a² का वर्गमूल a, ठीक है। अब आपके पास ए ई भी है और डी ई भी है, इसे मान लो इक्वेशन 3, सिर्फ आपको पुट करनी है ए डी में। तो लिखोगे आप, इसे लिख लो, ट्रायंगल ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें क्या मिलेगा, ए डी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग। ए डी का वर्ग यहीं रहने तो ए ई का वर्ग कितना आया है, ए ई आया हमारे पास √3a/2, यानी कि वही आएगा 3a²/4, और डी ई का वर्ग कितना आएगा, यहाँ से a²/6 का वर्ग 36, ठीक है। तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ, यहाँ से वो आया था ए डी का वर्ग, यहाँ से 3a²/4, यहाँ से आया है a²/36। आप एलसीएम लोगे तो 36 आएगा, 4 से 9, 9 तिया 27 a², 36 एकम 36 a², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 27 एक 28 a²/36, ये 4 से 7 बार, ये 4 से 9 बार, तो 7 a²/9, और यहाँ है ए डी स्क्वायर, तो 9 को मैं इधर ले जाऊँगा, 9 AD², और यहाँ 7 a², तो 9 AD² 7 a² की जगह आप देखो, इसकी सारी साइड ए थी समबाहु त्रिभुज की, AB BC और AC। अब इसमें प्रश्न में हमसे 9 AD² 7 AB² करवा रहा था, तो हम ए की जगह AB रख देंगे, ठीक। वो BC कहता तो हम BC रख देते, 7 AB²। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। इसका लास्ट है प्रश्न 14, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमें इसमें सिद्ध करना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। यह आपकी थेल्स थ्योरम है कि कोई एक, ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, और हमने कोई एक इसमें समांतर लाइन खींची, किसी एक भुजा के समांतर खींच लो, आप इसके भी खींच सकते हो, इसके भी, लेकिन जो दो अन्य भुजाओं को वो काटेगी वो समान अनुपात में काटेगी, ठीक है। ये मान लिया मैंने PQ को, ये इसके मैंने समांतर खींच दी BC के। तो हमें पहले तो इसमें क्या दिया है, हमें दिया है कि PQ समांतर है किसके, BC के, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि AP/PB बराबर है AQ/QC के। यही हमारी थेल्स थ्योरम भी होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
तो हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके एक तो तरीका एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो थोड़ा सरल भी है। जब भी आपको कोई, जैसे हमें दिया है चूँकि पी क्यू समांतर है बी सी के, जब भी दो लाइन आपस में समांतर होती हैं और जैसे इस पर ये समांतर है पी क्यू बी सी के, तो जो इस लाइन पर कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर। तो जो एंगल पी है वो एंगल बी के बराबर होगा। ऐसे ही एंगल क्यू एंगल सी के बराबर होगा। आप रीजन लिख देना, ये कौन से हैं, ये होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप हिंदी में देख लेना एक बार, ठीक है। और ये और एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो जब ये हमने इसमें यहाँ हमें लिख भी देना था, ये किस में लिया हमने, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू में, ठीक है। ए बी सी में और ए पी क्यू में ही तो हमने कंपैरिजन करी है। जो एंगल पी है वो इसके बराबर है एंगल बी के, जो एंगल क्यू है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है ट्रायंगल ए पी क्यू के, और किससे समरूप है, ए समरूपता से, ठीक है। जब ये सिमिलर हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बटे ए पी किसके बराबर होगा, ए सी, उसमें हमसे वैसे कह रहा है ए क्यू बटे क्यू सी, तो यहाँ से देखोगे तो ए सी बटे ए क्यू, ठीक है। अब आपको लेकिन यहाँ पर चाहिए था ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो ए बी तो बड़ी है, तो इसमें से अगर ए पी को घटा दूंगा तो मुझे पी बी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ -1 कर दूंगा, ए बी अपॉन ए पी -1, और यहाँ भी ए सी अपॉन ए क्यू -1। तो जब इसे मैं करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी माइनस ए पी बटे ए पी, और ऐसे ए सी माइनस ए क्यू बटे ए क्यू। अब देखो आप यहाँ ए पी में से वो ए बी में से अगर मैं ए पी को घटाऊँगा तो क्या आएगा, पी बी। तो यहाँ लिखूँगा मैं पी बी बटे ए पी, और ऐसे ए सी में से ए क्यू को घटाऊँगा तो क्या मिलेगा, क्यू सी बटे ए क्यू। अब मैं दोनों को उल्टा इन्वर्स कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए पी अपन पी बी, और ये हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी, क्योंकि जो भी चेंज करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमसे यही हमें अब आना था, ए पी अपन पी बी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, हमने ए पी अपन पी बी ए क्यू अपन क्यू सी अब आ दिया, ये हमें अब आना था, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जो जिससे उनको भी फ़ायदा मिले इसका। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपसे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं छूटे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और आपको अगर जो मैंने ये कराया इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सचिन, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।